ठीक है, ऊतक मतलब टिश्यू, ठीक है। वहां पे देखो टिश्यू मतलब ऊतक होता है, वहां टिश्यू से मतलब ऊतक, ऊतक का बहुवचन रूप लिखा है। ऊतक को बहुवचन में ऊतकों, ऊतकें ऐसा नहीं बोलते, मतलब एक यदि एक शब्द में बहुवचन बोलना है तो ऊतक ऊतक ही होता है, ठीक है। हाँ, पर यदि सेंटेंस में बोलना है तो ऊतकों, ऊतकें ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज ऊतक मतलब, और ऊतक की परिभाषा में लिखे अपन ने कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। हमारे शरीर में यानी पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, है ना, जो भी जीव होते हैं, पादप, हरे पेड़ पौधे, पादप, वनस्पति, और जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, उन सबके शरीर में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिकाओं के विशेष समूह को, जो विशेष कार्य करते हैं विशेष स्थान पर, है ना, तो अपने सामान्य परिभाषा में क्या लिख लिया? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों, अपन बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, मतलब दो या दो से अधिक कोशिका होती है, लाखों करोड़ों कोशिका हो सकती है। तो बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर, है ना, करने के लिए कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा, जो कार्य है कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। संपन्न करना मतलब कार्य को पूरा करना, ठीक है। तो ऐसा समूह कोशिकाओं का, ऐसा समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्या लिख लिया अपन ने? बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है, संपन्न किया जाता है, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है। 2 नंबर की परिभाषा 19 में आया था, मार्क कर लीजिए। और 2 नंबर का सिलेबस है आपका, इसका दो दो आएंगे इसमें से, तो बिल्कुल ये चांस बनते हैं आने के, ठीक है। उदाहरण क्या लिखे अपन ने? रक्त लिखे, ठीक है, रक्त, यहाँ ध्यान देना, है ना, रक्त लिखा, पेशी लिखा, इधर पे जो है जाइलम फ्लोएम कर दिया। मैंने बीच में देखो कैसा लिखा हूँ, यहाँ समझना, रक्त कौमा पेशियां तथा जाइलम कौमा फ्लोएम, तो मैंने तथा बीच में लगाया, मतलब ये जो दो है ना, ये जंतुओं के लिए है, ये जंतु कोशिकाओं, जंतुओं की बात है। रक्त, जो रक्त है ना, वो जंतुओं में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। पेड़ पौधों में रक्त नहीं पाया जाता, पादप में। पेशियां जो है वो जंतुओं में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है। जंतु बोल रहा हूं तो मानव भी आ रहा है उसमें ना, है ना, पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। पर जाइलम फ्लोएम जो है ना, वो किसमें पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाता है। अब इसको समझना ध्यान से यहाँ पर। हाँ हाँ, वो हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, उसी की बात कर रहे हैं अपन। जैसे जैसे अपना हाथ कट जाए, मतलब मानव यदि कट जाए तो कैसा ब्लड निकलता है, बस वैसे ही पेड़ को काटने के बाद उसका ब्लड जैसा, मतलब उसको ब्लड नहीं होता, उसमें ब्लड नहीं होता, पर जैसे हमारे शरीर में ब्लड निकलता है ना, ब्लड हमारे शरीर में जो काम करता है वही काम उसके शरीर में पानी करता है। एक तरह से पानी बोल दीजिए, उसी को बता रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी समझो, ठीक है। हाँ, ये देखो, जब हमारा शरीर कटता है तो क्या निकलता है? रक्त निकलता है। तो रक्त हमारे शरीर में कैसे चलता है? धमनी और शिराओं में चलता है। धमनी, धमनियां और शिराएं, ठीक है, शिराएं, शिराएं, धमनियां और शिराएं हमारे शरीर में। हृदय से कोशिकाओं तक, है ना, हृदय से शरीर की लास्ट कोशिकाओं तक जो ब्लड जाता है वो किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा जाता है, मतलब शरीर में फैलता है, शरीर धमनियों, ब्लड जो है शरीर में फैलता है धमनियों के द्वारा। और शिराओं के द्वारा कोशिकाओं से ब्लड, खराब वाला ब्लड जो है, खराब का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है, वो कहाँ आता है? हृदय में आता है, हृदय में, है ना। धमनियों से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है, और शरीर की कोशिकाओं में जो क्रिया होती है, शोषण क्रिया, उसके बाद जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हृदय और फेफड़े तक आने का काम किसका होता है? शिरा का होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे शरीर में धमनी और शिराओं की पाइप का, नलियों का जाल फैला हुआ है, उसी प्रकार पादप में भी, ध्यान रखना, उसी प्रकार पादप में भी दो तरह का जो है जाल फैला हुआ है। किसमें? पादप में, ठीक है। तो पादपों में जो जाल फैला हुआ है वो क्या है? तो ये पादपों का जो जाल है ना, वो जल और भोजन, जल और भोजन, इसको यहां से हटा देता हूं। जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शिराएं और धमनियां अलग अलग करती हैं, उसी प्रकार से जल, देखो यहां पे ध्यान रखना, पौधों में जल कहां से मिलता है? मिट्टी से। जड़ के माध्यम से जल ऊपर चढ़ करके पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। ये जल को ऊपर ले जाने का काम, जड़ से ऊपर जाएगा पत्तियों तक, तो पौधे में जल को जमीन से सोख करके ऊपर जाने का काम कौन करता है? जाइलम। अब ध्यान कैसे रखोगे? ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, पहला पहला अक्षर ज है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, और पेड़ पौधों में जल नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ये फ्लोएम, अब दो ही तो है, जाइलम और फ्लोएम। जैसे यहाँ धमनी और शिरा, धमनी में शुद्ध रक्त तो शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाता है कहाँ तक? कोशिकाओं तक। हृदय से कोशिकाओं तक, मतलब अंतिम छोर तक, हमारे सर के अंतिम छोर तक, पैर के अंतिम छोर तक, उंगली के अंतिम छोर तक, ठीक है।
कोशिकाओं तक लेके जाता है कौन, धमनी लेके जाता है। पर वहां से जब श्वसन क्रिया हो जाती है कोशिका में तो वहां बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे रक्त जब क्रिया करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है। इसलिए हमारे शिराओं में, वेन्स में नीला रक्त बहता है। अपने हाथ में दिख रहा है हल्का हल्का नीलापन, ये वेन्स है, जिससे जो नीला होता है। जो लाल लाल दिखती है, लाल तो समझ में नहीं आती है, पर जो लाल दिखती है वो धमनियां हैं, और जो नीली दिखती है वो शिराएं हैं। शिराओं में अश्वेत रक्त बहता है। अश्वेत रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त रक्त, और शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऐसा बहता है। तो वैसी प्रकार से जाइलम में होता है। जाइलम जल को ऊपर लेके जाता है, फ्लोएम भोजन को नीचे लाता है। अब भोजन बनता कहाँ है? पत्तियों में। पेड़ पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो पत्तियां तो भाई ऊपर होती है ना, तो पत्ती बनाएगी भोजन और पत्ती खा जाएगी तो फिर काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? पूरा तने को, शाखा को, फल को, फूल को, जड़ को, सबको भोजन मिलना चाहिए, तब तो काम चलेगा। तो भोजन जो बना है पत्तियों में बना है, उसको लाना है कहाँ? जड़ तक, और पूरे भाग में फैलाना है। तो उसका जो काम होता है ना, वो किसका होता है? फ्लोएम का। तो फ्लोएम भोजन को फैलाता है ना, भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम जल का परिवहन करता है। अब जब कभी अपन पेड़ को काटते हैं, जैसे इंसान को यदि काट दे तो खून निकलता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को काटने पर ये जाइलम फ्लोएम नली, देखो हमारे शरीर में खून क्यों निकलता है? जब हम काटते हैं, मतलब कभी कट जाए, लग जाए, या काट दिया मान लो हाथ को, किसी जानवर को काट दें अपन, जैसे मछली काट दिया, कुत्ता बिल्ली काट दिया, कुछ ऐसा, तो खून निकलता है उससे। क्यों निकलता है? क्योंकि उसकी धमनी और शिराएं जो रहती है अंदर, वो कट जाती है। तो धमनी शिराओं में, ये धमनी शिरा कुछ और नहीं, जैसे पानी का पाइप होता है ना, पानी का पाइप को आप, जैसे उसमें पानी बह रहा है, उसको काट देंगे तो पानी बाहर भागेगा, बस वैसे ही है। तो ये पाइप होते हैं छोटे छोटे, पतले पतले, बहुत ज्यादा पतले छोटे पाइप होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो कैसे पाइप होते हैं, वो ग्लूकोज लगता है ना अपने को, सोडियम क्लोराइड जब लगाते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में। बॉटल टंगाए थे हॉस्पिटल वगैरह में, बॉटल टंगाए थे, धीरे धीरे बूंद बूंद, उसकी नली देखिए, उसमें पतला सा पाइप जिससे पानी वो जो है लिक्विड उतरता है, ग्लूकोज जो है उतरता है, बस वैसे ही पाइप होते हैं ये छोटे छोटे पाइप। तो जब ये कट जाते हैं ना, तो जब ये कट जाएगा तो ये क्या होगा? बाहर निकलता है, ब्लड जो है बाहर निकलता है। सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी उसी वैसे ही है ना, हमको समझ में नहीं आते वो पेड़ पौधे में, पर वैसे ही छोटे छोटे पाइप होते हैं। जब पेड़ पौधे को काट देते हो आप, जिंदा पेड़ पौधा सूख गया है कोई पेड़, उसको काटोगे तो नहीं निकलेगा। तो जिंदा पेड़ होना चाहिए, बोले तो हरा पेड़ होना चाहिए, पेड़ हो या पौधा हो, उसको जब काट देते हो तो उसी में से जाइलम से जल और फ्लोएम से उसका भोजन, उसका जो भोजन होता है ना, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ध्यान रखना, याद रखना, है ना। पेड़ पौधे का भोजन कौन है? ग्लूकोज है। और मानव का भोजन भी ग्लूकोज ही है, मानव का भोजन भी ग्लूकोज है। आप बोल रहे हो सर ग्लूकोज, हम तो भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो अपन खाना खाते हैं, ये खाना लास्ट में ग्लूकोज में ही बदलता है।